हजरत सुलेमान के लश्कर जर्रार में हुदहुद की ड्यूटी एक इंजीनियर जैसी थी। एक रोज हुदहुद बवक्त हाजिरी गैर हाजिर था। हजरत सुलेमान सख्त नाराज हुए। पूछने पर हुदहुद ने बताया कि वो एक ऐसी खबर लाया है जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिसके बारे में वो भी नहीं जानते। उन्होंने जानवरों और परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है कि हुदहुद जो है वो नजर नहीं आता? क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा। मेरे सामने अपनी बेकसूरी की दलील पेश करे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा, मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है कि जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से वो खबर लेकर आया हूं। हुदहुद कहने लगा, मैंने एक औरत देखी है कि उन लोगों पर बादशाहत करती है, उसे हर चीज मुयस्सर है और उसका एक बहुत बड़ा आलीशान तख्त है। मैंने देखा है कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके अमाल इन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको सीधे रास्ते से रोक रखा है। बस वो रास्ते पर नहीं आते और नहीं समझते कि अल्लाह को सजदा क्यों ना करें, जो आसमानों और जमीनों में छुपी चीजों को जाहिर करता है और तमाम पोशीदा और जाहिर अमाल को भी जानता है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्शे अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अच्छा हम देखेंगे कि तूने जो कहा है वो सच है या झूठ। ये मेरा खत ले जा और उसकी तरफ डाल दे और फिर लौट कर आ, देखते हैं कि वो क्या जवाब देती है। वो मलिका क्या जवाब देती है। मलिका ने जब वो दरबार के अंदर बैठे हुए वो खत को मौसूल किया तो कहने लगी, ए दरबार वालों, मेरी तरफ एक ग्रामी नामा डाला गया है, वो सुलेमान की तरफ से है और उसका मजमून कुछ इस तरह से है, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खामोशी से छुपे अल्फाज के अंदर सिर्फ शुरू अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको बता दिया कि हम मुसलमान हैं और हमारा मकसद क्या है, तुम्हें दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल करवाना। हो गई तो बेहतर, ना हुई तो अंजाम बुरा होगा। बाद इसके कि मुझसे सरकशी ना करो और मतियूर फरमा बरदार होकर मेरे पास चले आओ। खत सुना और कहने लगी, अहले दरबार, मेरे इस मामले पर मुझे मशवरा दो कि जब तक तुम हाजिर ना हो और सलाह ना दो मैं कुछ भी नहीं करती। वो बोले कि हम बड़े जोर आवर और सख्त जंगजू हैं, तो हुक्म आपके इख्तियार में है, जो हुक्म देंगी हम वही ताबे लाएंगे। उसने कहा, जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह बर्बाद कर डालते हैं और वहां के इज्जत वालों को भी जलील और रुस्वा कर छोड़ते हैं, इसी तरह ये भी करेंगे तो कुछ और करते कुछ यूं है कि इनको तोहफे तहाइफ भेजते हैं। तोहफे तहाइफ अगर तो उन्होंने लालच में आकर ले लिए तो जाहिर होगा कि इनकी सोच जो है उसमें कुछ ना कुछ गलत है। जब वो कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो कहने लगा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है, क्या ये उससे बेहतर हो सकता है? हकीकत तो यह है कि तुम ही अपने थने से खुश होते होगे। इसके पास वापस जाओ, मलिका के पास वापस जाओ और इंतजार करो। हम उनके लश्कर पर इस तरह से हमला करेंगे कि जिसके मुकाबले की उनके पास ताकत ना होगी। हम उनको जलील और रुस्वा करके रख देंगे। जाओ बता दो जाकर उस मलिका को। जब कासिद इस कदर सख्त जवाब लेकर वापस पहुंचे तो उन्हें अतात कबूल करने के सिवा कुछ समझ में ना आया। घबरा गई वो मलिका। सोचा कि चलते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी देते हैं, पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक कदम आगे होते हैं। सोचने लगे कि इस मलिका के मेरे पास पहुंचने से पहले क्यों ना हो कि मैं इसका तख्त जो कि बहुत आलीशान बहुत बड़ा है उसको यहां पर ले आऊं, तो ये तो और परेशान होकर रह जाएगी। क्योंकि मकसद क्या था? इस्लाम के ताबे लाना, अल्लाह की हाकमियत बताना। कुछ जोर जबरदस्ती करना तो मकसद ही नहीं था। बोलते हैं, कौन है?
कौन है जो मलका सबा का तख्त मेरे पास ले आएगा? जिन्नात में से एक कवि है कल जिन ने बोला, कबल इसके कि आप अपनी जगह से हिलें, मैं इनको आपके पास लाकर हाजिर करता हूं। एक और शख्स था जिसको किताब इलाही का इल्म था, कहने लगा मैं आपकी आंख के झपकने से पहले ही, आंख के झपकने से पहले उस तख्त को लाकर आपके सामने रख देता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने सामने रखा हुआ देखा तो कहने लगे ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि मुझे आजमाए और मैं शुक्र अदा करता हूं। मलका जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में हाजिर होती है तो देखती है कि तख्त मौजूद है और यह तख्त बिल्कुल वही तख्त है जो कि उसका आलीशान बड़ा तख्त है। परेशान हो जाती है, सोच में मुब्तला हो जाती है, कहती है ये तो गोया वही है। और हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान का इल्म हो गया है और हम फरमा बरदार हैं। और जो अल्लाह के सिवा और की परस्तिश करती थी, सलमान अलैहिस्सलाम ने उसको मना किया, उसी से मना किया। वो काफिरों में से थी और फिर इससे कहा कि चलिए महल में तो चलिए मेरे साथ। आखिरी बात सुनिएगा जरा। महल में चलती है, जब उसने देखा, उस महल के फर्श को देखा तो उससे पानी का हौज समझा। क्यों? पानी का हौज समझा और कपड़े उठाकर अपनी पिंडलियां खोल दी, अपने पैरों की पिंडलियां उठाई कि ये तो पानी है, मेरे पैर पड़ जाएंगे इसके अंदर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या ये ऐसा अमल है जिसमें नीचे शीशे जुड़े हुए हैं? ये पानी तो नहीं है। वो बोल उठी कि या परवरदिगार, मैं अपने जुल्म पर, अपने आप पर जुल्म करती रही हूं और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर, रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं, मुझे माफ कर दीजिए। आपने कस्सुल अंबिया का वाकया सुना। हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका नाम है खानम अंसा शहजादी, जो कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को हमेशा से प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनाती हैं और वो स्टोरीज़ इस्लामिक छोटी छोटी किस्सों से और छोटी छोटी अहादीस से रिलेटेड होती हैं। हम अब रुख करेंगे अपने किचन का, जहाँ हमारे किचन का अफ्तार का वक्त थोड़ी देर रह गई है अफ्तार में, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने व्यूअर्स को बताएं कि हमारे किचन में इस वक्त क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहले इफ्रा से पूछते हैं, इफ्रा आपने क्या बनाया है? ये हिना, मैंने ड्रिंक में तो जो है ना ऑरेंज आइस टी बनाई है और जो सैलेड है वो मैंने पाइनएप्पल सैलेड बनाया है। ऑरेंज आइस टी और पाइनएप्पल सैलेड। बट हम आपको ये बताएं कि हमारे साथ है टैंक के 4 फ्लेवर्स हैं और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर्स हैं। इसमें ऑरेंज है, इसमें पाइनएप्पल है, इसमें पेपर एंड लेमन है और एक ये फ्लेवर कौन सा है? मैंगो फ्लेवर है। तो इन 4 फ्लेवर्स के साथ बनती है रिफ्रेशिंग ड्रिंक, ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक जिसमें विटामिन है, जिसमें जिंक है, आपके बच्चों के लिए बेहतरीन मशरूब है। और जिनके रोज़े हैं, थोड़े से कहते हैं ना कि मिनरल्स हम अपने लूज़ कर लेते हैं रोज़ों में, तो उनको ये ड्रिंक ज़रूर पीनी चाहिए। और इस ड्रिंक के साथ हमने तैयार किया है अपना मशरूब, जिसको हम अफ्तार में ज़रूर नोश फरमाएंगे। और सैलड की बात करें तो हमने कौन सा सैलड बनाया? पाइनएप्पल सैलेड बनाया हमने। तो इसकी मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ। हमने इसमें लेना है 1 कप जो है हमें एप्पल लेने हैं, 1 कप जो है वो बनाना लेना है, स्ट्रॉबेरी लेनी है, अपने सीजनल फ्रूट ले लेने जो आपको पसंद है। ठीक है। तो उसकी जो सीजनिंग करनी है वो हमने पाइनएप्पल जो टैंग है ना उससे करनी है। उससे एक तो ये फोर्टिफाइड है, उसमें जिंक भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन डी भी है, तो उस तरीके से ये हेल्दी सैलेड है। और हमने इसमें क्रीम और मेयोनीज ऐड करनी है। तो हमने जो पाइनएप्पल ऐड कर देना तो हमने इसमें शुगर ऐड नहीं करनी। वेरी नाइस। आजकल आप टीवी पे टैंक के रमज़ान ऐड भी देख रहे हैं। टैंक ने बहुत अच्छे से उजागर किए हैं रमज़ान के डिफरेंट फ्लेवर्स, तो आप इन फ्लेवर्स को आप मार्केट से जाके ख़रीद सकते हैं और अपनी ड्रिंक्स और अपना रमज़ान, अपना अफ्तार बेहतरीन बना सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। अब मज़ीद हमें क्या, इफ्रा क्या और क्या क्या बनाया इफ्तार में? मैंने चिकन चीज़ असॉर्टेड पकोड़े बनाए हैं, साथ क्रीमी चिकन जलफ्रेजी बनाई है। और जो पकोड़े हैं वो मैंने डालडा के ऑयल में फ्राई किए हैं, क्योंकि डालडा जो है उसका स्मोकिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत हाई है। तो ज़्यादा बचत और ज़्यादा माओ का भरोसा जो है वो डालडा है। तो हम डालडा यूज़ करेंगे क्योंकि बचत तो करनी है, तो डालडा यूज़ करें और पूरा हफ्ता चलाएं। और ये क्या बनाया आपने? चिकन जलफ्रेजी, और ये मैं बनाई है डालडा के ऑलिव ऑयल के साथ। बिल्कुल, डालडा लेकर आया है रमज़ान बचत ऑफर, जहां 3 डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं डालडा के अंडर वो हैं डालडा फोर्टिफाइड ऑयल, डालडा बनास्पति, डालडा ऑलिव ऑयल। अपने खानों में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने जैसा कि बताया है कि माओ का इंतखाब डालडा, 80 सालों से भी ज़्यादा माओ डालडा पे भरोसा करती हैं। ना बदला रमज़ान, ना बदले रमज़ान की बरकतें और ना ही बदला डालडा।
और डालडा की पैकेजिंग की बात करें तो मुनफरिद पैकेजिंग के साथ आया है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत इजी है। आप आसानी से इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं और आप पोर कर सकते हैं आसानी से, ना इसमें गिरने का प्रॉब्लम, ना ऑयल जो है वो ज़ाया होगा। तो आप अपने घरों में डालडा ज़रूर लेकर आएँ और डालडा से मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं, क्योंकि हमने अपना अफ्तार जो है वो डालडा के दस्तरखान से करना है और डालडा के साथ मज़ीद रेसिपीज़ हम आपसे शेयर करेंगे। अभी हम अपना जो किचन का सेगमेंट वो यहाँ से क्लोज करें, क्योंकि अफ्तारी जो है वो होने वाली है। तो आप लोग भी अपने किचन में जल्दी से जाएं, अपने अफ्तार को रैप अप करें, क्योंकि थोड़ी छोटी सी ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। एहसान रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान।